अपनी माँ को सोते हुए जाके मार देगा, क्या बिगाड़ा है उस माँ ने? और वो भी इतनी निर्ममता से, हथौड़ी से कोई मारेगा अपनी माँ को? ऐसी क्या ही खुन्नस हो सकती है कि भाई, खुन्नस बीवी से हो सकती है। एक बार मैं मान सकता हूँ कि आदमी चढ़ा है, ये सरासर मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है। 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए का उनका माल, मतलब वो उन्होंने वाटरमेलन की खेती की थी, जो पहली गाड़ी अभी 2 दिन पहले निकली है। तो जिसको पैसे नोट गिनने हैं वो ये सब काम क्यों करेगा? सोच रहे थे इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग भी इसमें चोटिल हो जाते थे। हमको तो लगता है कि उन्हीं की नशे में इतना नशे में हो जाते तो पूरा गांव जानता है इसको, कोई अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक परिवार के खात्मे की कहानी के पीछे का सच क्या है, क्योंकि पुलिस कह रही है पत्नी, मां और 3 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर पति ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन पत्नी के परिजन पुलिस की प्रारंभिक जांच के लब्बो-लुआब पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। परिजनों का शक पूरे परिवार के खात्मे के पीछे किसी और के होने और कारण संपत्ति हड़पने का लग रहा है। पुलिस शराब के नशे के आदी पति पर पारिवारिक कलह के कारण घटना को अंजाम देना बता रही है। मामला सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके के गांव पालापुर गढ़ी का है। शनिवार का सूरज अनुराग सिंह के परिवार के लिए मानो उगा ही नहीं। सूरज की किरण फूटती इससे पहले अंधेरे में दिल दहला देने वाला ऐसा कांड हुआ कि पूरे परिवार का खात्मा हो गया। सुबह 5 बजे के करीब शिक्षक अजीत सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वह जो मंजर देख रहा था उसे देखकर हर एक का कलेजा कांप उठेगा। उसी घर में अजीत सिंह मौजूद था, जिस घर में उसके बड़े भाई अनुराग सिंह, मां सावित्री सिंह, भाभी प्रियंका सिंह और उसके 3 भतीजी व भतीजे आरना, आसफी और आद्विक के सब छत विच्छत अवस्था में पड़े थे। इसी बीच से 4 साल के आद्विक के शरीर में कुछ जान दिखाई दी। तत्काल उसे ले जाने के लिए कार की चाबी तलाशी जाती है। उस चाबी को लाने में उसके चाचा अजीत सिंह को देर लग जाती है। बस शक की सुई भाभी प्रियंका सिंह के परिजनों को यहीं से होनी शुरू हो जाती है। शक की एक और गुंजाइश अनुराग सिंह के नौकर सर्वेश पर भी जाती है, जिसे एक दिन पहले ही प्रियंका ने काम से निकाल दिया था। प्रियंका का आरोप था कि सर्वेश अनुराग को शराब का सेवन कराता था, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस की ओर से यही दावा किया जाने लगा कि इस पूरे परिवार के खात्मे के पीछे शराब के नशे का आदी हो चुका अनुराग सिंह ही है। उसने ही अपनी मां, पत्नी और 3 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद की भी जीवन लीला समाप्त की है। दिल दहला देने वाली इस वारदात का अहम पहलू यह है कि 4 मृतकों को गोली लगी है और घटना में हथौड़े का प्रयोग भी हुआ है। पहले हम आपको घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने क्या जानकारी दी, यह भी सुना देते हैं। ये थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पहलापुर है। यहाँ से सुबह पुलिस को ये सूचना मिली कि एक घर में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर आकर जांच तो यहाँ पर जो पड़ोसी और इनके अन्य जो साथी हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि इस घर में एक अनुराग सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। ये शराब के सेवन व अन्य व्यसनों के आदी थे, ऐसा बताया गया है। इनके द्वारा शाम को भी अपने परिवार के साथ इनका झगड़ा हुआ, फिर रात में इनका अपने परिवार के साथ झगड़ा हो रहा था। उसी क्रम में इन्होंने अपने परिवार में अपनी मां, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, अपनी पत्नी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, और 3 बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 12, 9 और 6 साल की है, इन 5 लोगों का मर्डर किया और उसके बाद में खुद को गोली मार ली। पुलिस के द्वारा मौके से जो वेपन है, तमंचा है एक देसी, वो बरामद किया गया है। एक हथौड़ा बरामद किया गया है। इन सभी लोगों के शवों को पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मौके पर हम लोग सभी पहलुओं की जाँच कर रहे हैं। जो भी एंगल सामने आएगा उसमें पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत से फेंकने की भी बात कही जा रही बच्चों को, ऐसा कुछ ऐसा इनके परिवार के एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। अलग अलग बॉडी पर अलग अलग चोट के निशान हैं, तो इसीलिए हम लोग दोनों जो वेपन है उन लोगों को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। 2 बॉडी में गन शॉट की इंजरी अभी दिखाई दे रही है, बाकी पीएम के पश्चात इसमें पता। प्रियंका के भाई अंकित का कहना है कि इस पूरी वारदात का खुलासा हो सकता था यदि 4 वर्षीय आद्विक के चाचा ने ऐन वक्त पर कार की चाबी दे दी होती। अंकित को पुलिस द्वारा अनुराग सिंह को मानसिक विक्षिप्त बताने की थ्योरी भी गले नहीं उतर रही है। उसका कहना है कि अनुराग 150 बीघे की अच्छी खेती करता था।
प्रगतिशील किसान था, लखनऊ में भी फ्लैट है और बीमे की पॉलिसी भी करोड़ों में चल रही है। उसकी पत्नी प्रियंका भी फाइनेंस सेक्टर में काम करती थी। शराब पीने का आरोप तो हो सकता है, लेकिन मानसिक विक्षिप्त नहीं हो सकता। वैसे भी अनुराग सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इलाहाबाद और दिल्ली में भी रहा है। सफलता न पाने पर अपने प्रगतिशील किसान पिता वीरेश सिंह के साथ खेती किसानी करने लगा। 1 साल पहले ही पिता की मौत हो गई। छोटा भाई अजीत सिंह प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है। 250 बीघे से अधिक की खेती में करोड़ों की फसल उगाता था। शुक्रवार को खरबूजे की फसल कटी थी, शनिवार को लाखों रुपए मिलना था। इससे पहले घटना हो गई, हालांकि उस पर कर्जा भी था। आसपास के लोग शराब के सेवन की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अनुराग को मानसिक विक्षिप्त कोई नहीं मान रहा। अब आइए पहले आपको मृतक अनुराग सिंह के चाचा प्रगतिशील किसान रामपाल सिंह और मृतक अनुराग के भाई अजीत सिंह से रामपुर मथुरा आई इंडिया के संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने जो बातचीत की उसको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है अनुराग सिंह के चाचा। ये अनुराग सिंह के चाचा जी हैं, आप आरपी सिंह हैं, प्रगतिशील किसान हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटनाक्रम हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ और किस प्रकार से आप लोगों को जानकारी मिली। ये बड़ा दुखद घटना है हमारे परिवार की। अनुराग काफ़ी दिन से दारू बहुत पीते थे और गांव के तमाम लड़कों के साथ ये गांजर में कुछ खेती भी करते हैं, तो वहाँ जाया करते थे। ये बहुत ही परिस्थितियां गांव की खराब कर देते थे दारू पी के। इनको 2-3 बार एडमिट भी कराया गया। एक बार इनका पत्नी का झगड़ा हुआ था तो गुरम्बा थाने में भी ये बंद हुए थे दारू नशे में। फिर हमको जब वहाँ से थाने से फ़ोन आया तो मैं गया, छुड़वाया और बात की। ये नशे में हमको लगता है कुछ डिप्रेशन इनको बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इनकी फसलें बहुत इधर गड़बड़ हो रही थी, इधर केले में कुछ गड़बड़ी हो रही थी और अब पैसा निकलने का टाइम था। उनकी पत्नी आ गई थी तो ये कुछ आपस में झगड़े में अत्यधिक दारू के चक्कर में हुआ है। क्योंकि मेरी जानकारी में है कि कल ये गए थे वहाँ जहाँ इन्होंने लीज पे खेत ले रखा है, वहाँ से कुछ तोड़वाया है। इनकी पत्नी भी परसों ही बच्चों को लेके आई थी, बच्चों की छुट्टी हुई है और कल ये घटना हो गई। ये दारू के नशे और ये अनुराग सिंह ने, हमको तो लगता है कि ये उन्हीं के नशे में इतना नशे में हो जाते तो पूरा गांव जानता है इसको, कोई अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज जानकारी ये हम चाहेंगे आपसे कि अनुराग सिंह कितने वर्षों से शराब का सेवन करता था और अनुराग सिंह की जो पत्नी है, जो बताया जा रहा है कि बैंक में काम करती थी, और ये अनुराग सिंह की पत्नी यहाँ आपके गांव पाल्हापुर में कब आई थी। और एक बार सुबह जब आपसे बात हुई थी तो आपने ये बताया कि अनुराग सिंह की जो पत्नी थी लखनऊ से आकर के उसके बाद फिर क्या कल लखनऊ गई थी। हाँ जी, लखनऊ से एक दिन पहले आई थी बच्चों को लेके। किस दिन, कल या परसों? परसों। परसों। हाँ, तो फिर कल गई थी, चूँकि इनका ऑफिस होगा, ऑफिस के लिए गई थी और कल ही लौटी थी। ये अनुराग सिंह जो था ये कितने वर्षों से शराब का सेवन करता था और शराब का आदी क्यों बना? ये क्यों बना तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहले तो इन्होंने एक बीडीसी का चुनाव लड़ा था और ये बीडीसी हुए थे। फिर प्रमुखी के चुनाव में जो परिस्थितियां होती हैं तो आप लोगों को मालूम है, हमको लगता है वहाँ से इनकी कुछ आदत पड़ी और फिर ये खेती करने लगे यहाँ। बाकी सब परिवार के लोग कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे थे। इनका छोटा भाई सर्विस कर रहा है, हमारे 2 बेटे वो भी सर्विस कर रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं। तो खेती में इनके पास पैसा काफ़ी आ जाता था और वही पैसा करके लेबरों के साथ पीने की आदत इनको, तो ये लेवल हो गया था। पूरे गांव के लोग गांव के लड़कों के साथ, उनके साथ लगातार कच्ची पक्की अपना पीते रहते थे और बड़ा मैंने स्थिति खराब करते थे। ये आपको जो घटना हुई, गोली चली या हथौड़े चले, ये आपको जानकारी कैसे हुई और कितने बजे जानकारी हुई? नहीं, हमको 5 बजे जानकारी हुई। जब हम निकले, हमारी पत्नी निकली थी और वो चिल्लाने लगी और पत्नी को पता चला था। उनका छोटा भाई जब निकला वो चिल्ला रहा था, तो पत्नी ने हमको तुरंत बुलाया। हम लेटे थे तो हम दौड़ के आए, देखे तो बच्चे तीनों बाहर पड़े। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह। कल जो घटना हुई बड़ी सनसनीखेज घटना हुई। इस घटना के संबंध में हम जानकारी लेंगे अजीत सिंह से। आप एक सरकारी अध्यापक भी हैं। ये जो घटना हुई कितने बजे रात को घटना हुई और किस प्रकार से आप लोग जान पाए? ये लोग झगड़ा जैसे आए शाम को तभी से शुरू कर दिए।
बातों में झगड़ा, गाली गलौज करना, सब चल रहा था। और उसके बाद हमें लग रहा है ये पूरी रात ये लोग झगड़ा ही करते रहे। हम लोग सुबह ही जब उठे तब जान पाए। जब झगड़ा करते रहे तो क्या आप लोग उस समय सो गए थे या हम लोग चले गए थे, हम लोग बिल्कुल चले गए थे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग भी इसमें चोटिल हो जाते थे। मतलब आप लोग यहाँ से इस घर से दूसरी जगह नहीं, चले गए घर थे? से नहीं, इसी घर में अपना हम लोग अपने रूम में चले गए थे। अपना इधर चले गए। नहीं तो जब लड़ाई कर रहे थे तो क्या आप लोगों को उस लड़ाई की आवाज या इस ये चीज सब को था, लेकिन हम लोग क्योंकि मतलब ये बहुत लंबे समय से इनका चल रहा था, तो हम लोग बिल्कुल अब किनारे कर लेते थे जैसा। कितने दिनों से ये शराब का सेवन कर रहा था हम लोग? 10 साल से। 10 साल से। हमारी बहन की शादी 2000 कब हुई है भैया? निशा की शादी 2016 में। उस शादी में भी ये नहीं थे, ड्रिंक ही कर रहे थे, ये अपना होटल में थे। हमारी शादी में भी यही था उनका। बहुत बड़े वाले थे, पिताजी भी सदमे में गए अटैक में इन्हीं के चक्कर में। पिताजी कितने वर्ष पहले खत्म हुए हैं? अभी पिछले साल ही अच्छा, पिछले साल ही खत्म हुए हैं। आपके पिताजी यहाँ पे पिताजी अटैक पड़ा, ये ऊपर कमरे में अपना पिए पड़े थे। पिताजी आपके प्रगतिशील किसान भी थे और सरकार द्वारा सम्मान भी प्राप्त कर चुके थे। और ये जो अनुराग नशे का आदी क्यों बना? ऐसा क्या कारण रहा जो नशे का आदी बन गया? इसे चाहे हम फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं कि जैसे काफ़ी तैयारी की इन्होंने सिविल की, 8 साल 6 साल उसमें इलाहाबाद रहे, 2 साल दिल्ली रहे। फिर यहाँ आए तो पत्नी जैसे नौकरी कर रही थी अपना, ये नौकरी ज्वाइन नहीं किए। खेती में कभी हानि कभी लाभ, या खेती में पापा ताऊ कहते थे कि हम अभी कर रहे हैं, तुम जो खर्चा लगे वो देंगे। तो चाहे ये लग रहा हो कि पत्नी कमा रही, खर्च कर रही, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, चाहे इस फ्रस्ट्रेशन में अच्छा पत्नी फिर लखनऊ भी रहने लगी, ये अपना यहीं रहे, तो चाहे अकेलापन हो या कभी सुपीरियर उसने दिखाने की कोशिश की हुई, यही भावना इनमें आई। अच्छा, ये पत्नी और बच्चे कल ही क्या लखनऊ से आए थे? ये बीच में आए थे, फिर चले गए थे, कल फिर आए। मतलब आते जाते, क्योंकि लखनऊ में सरगम में इनका है, इन्होंने ले रखा है, तो वहाँ से जब मन होता तो अपना 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है, चले आते हैं, फिर चले जाते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे और हम चाहेंगे कि ये जो लाश बाहर पड़ी थी बच्ची की, तो क्या ऊपर से फेंकी गई थी या बाहर आकर के उसके बाद? ये मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, लेकिन ऊपर से शायद ये गिरी है, जहाँ तक मेरा मानना है। ऊपर से लाश मुझे ऐसा लगता है। और ये सिविल की भी तैयारी कर रहे थे? अच्छा, जैसा कि आप भाई साहब ने बताया, उनके छोटे भाई हैं, कि अनुराग एक सिविल की तैयारी भी कर रहे थे। आगे की जानकारी के लिए बने रही आई इंडिया के साथ। पुलिस के अनुसार 42 वर्षीय मृतक अनुराग सिंह पुत्र वीरेश सिंह निवासी पाल्हापुर थाना रामपुर मथुरा ने पहले अपनी 62 वर्षीय मां सावित्री सिंह को नीचे कमरे में गोली मार दी। इसके बाद छत पर 42 वर्षीय पत्नी प्रियंका सिंह को पहले तो गोली मारी, लेकिन जब संतोष नहीं हुआ तो उसने हथौड़े के वार से उसका सिर कूट डाला। हैवानियत की सीमा तो तब टूट गई जब उसने अपने तीनों बच्चों 12 वर्षीय बेटी आरना, 7 वर्षीय बेटी आश्वी व 4 वर्षीय बेटे आद्विक को गोली मारकर छत से नीचे फेंक दिया, जिनमें आरना व आश्वी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आद्विक ने इलाज के दौरान लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में दम तोड़ दिया। फिलहाल मामले में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया मारने वाला मर गया है, जांच की जा रही है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि अनुराग सिंह के पास अवैध असलहा कहां से आया? क्या उसने पहले ही असलहे के साथ कारतूसों का प्रबंध कर लिया था, या फिर पूरे परिवार के खात्मे के पीछे किसी और का हाथ है? मामले में आई इंडिया की महमूदाबाद टीम में, जिसमें रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा व महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला ने मौका वारदात पर मामले की तफ्तीश की। तफ्तीश में कुछ सवाल निकल कर सामने आए हैं, जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं हैं। जैसे वर्षों तक इलाहाबाद और फिर 2 वर्ष दिल्ली में तैयारी करने वाला इंसान क्या क्रूरता की इस हद तक गिर जाएगा? सवाल इस बात का भी कि बचपन से लेकर अंत तक पढ़ाई में अव्वल रहने वाला शख्स, जो अभी तक पिता वीरेंद्र सिंह व चाचा आरपी सिंह की गार्जियनशिप में प्रगतिशील किसान के रूप में पूरे सूबे में अपना नाम बना चुका था, वह इतना बेरहम बाप बन जाएगा कि अपने मासूमों का कत्ल कर छत से नीचे फेंक देगा। और सवाल इस बात का भी कि ना तो उसे अपनी पत्नी पर तरस आया और ना ही जन्म देने वाली मां पर। बहरहाल मृतका प्रियंका के भाई यह आरोप लगा रहे हैं कि जब 7 वर्षीय आश्वी व 4 वर्षीय आद्विक अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब उनके चाचा ने अस्पताल ले जाने के लिए कार की चाबी नहीं दी। प्रियंका का भाई अंकित इस मामले में FIR भी लिखाना चाहता है। सर जो है, पहले तो आप अपना नाम बताइए और अंकित कुमार सिंह। मामले की जानकारी कैसे हुई? 6 बजे मेरी बड़ी सिस्टर का फ़ोन आता है।
कि वहाँ पे ऐसी घटना हो गई है। जी। फिर हम लोग भागते मतलब गाड़ी निकलते हैं तब तक एक फ़ोन और आता है कि मेरा भांजा जो कि मतलब अभी उसमें मूवमेंट है, अभी वो लखनऊ की तरफ आ रहा है, तो KGMU में उसका वेट कर रहे थे, लेकिन आते आते वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद वहाँ से मुझे जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आई उसमें मैंने साफ साफ देखा कि वो एक प्री प्लान मर्डर है जिसको फर्जी की लीपापोती की जा रही है। उसमें जो भी बताया जा रहा है कि मेरे जीजा ने खुद ही ये सब कर दिया, तो वो तो कहीं से प्रूफ होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी सोने में अपनी माँ को क्यों मारने जाएगा? जो कि सो रही हैं वो हथौड़ी से मारेगा उनको, हथौड़ी से उनको मारेगा, और बच्चों को मारने के लिए उनको छत से फेंकेगा आराम से, फिर नीचे आएगा, फिर अपनी बीवी के हाथ में हथौड़ी देगा, बात समझिएगा, और फिर उसको कट्टे से गोली मारेगा, और फिर खुद को भी कट्टे से गोली मारेगा। तो 3 तरीके से आदमी मार रहा है। तो मतलब ऐसी क्या ही खुन्नस हो सकती है कि भाई, खुन्नस बीवी से हो सकती है, एक बार मैं मान सकता हूँ कि आदमी चढ़ा है। ये सरासर मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है, और एक भी घर का सदस्य नहीं बचा है उनके भाई को छोड़ के। तो ये प्री प्लान मर्डर है, और ये सब बातें पूर्व में भी हो चुकी हैं। जब से इनके पिताजी का लास्ट ईयर देहांत हुआ था मेरे जीजा के, तब से प्रॉपर्टी के चक्कर में 2-4-5 बार बहस हो चुकी है इन लोगों की। किसकी? मेरे जीजा की, उनके छोटे भाई की। जी। तो ये सब प्री प्लान मर्डर है। अच्छा सर, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी तक जो आपने जानकारी आपको मिली, जी, तो आप सिलसिलेवार ढंग से ज़रा हमें बताइए कि आपके हिसाब से क्या हुआ होगा, मेरे हिसाब जो से जानकारी आपको मिली। मेरे हिसाब से मेरे जीजा के भाई के द्वारा 2-3 लोग बुलाए गए, जिन्होंने मुझे जो साफ साफ दिखता है कि बच्चों को निर्ममता से छत से कोई बाप नहीं फेंक सकता। ये तो बहुत ही निराधार बात है। 3 बच्चे जो पैदा करके उनको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, और वो कोई अनपढ़ जाहिल तो थे ही नहीं, और 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए का उनका माल, मतलब वो उन्होंने वाटरमेलन की खेती की थी, जो पहली गाड़ी अभी 2 दिन पहले निकली है। तो जिसको पैसे नोट गिनने हैं वो ये सब काम क्यों करेगा? किस खुशी में क्यों मारेगा किसी को? अपने ही घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को सोते हुए जाके मार देगा। क्या बिगाड़ा है उस माँ ने? और वो भी इतनी निर्ममता से, हथौड़ी से कोई मारेगा अपनी माँ को? अब मतलब अलग अलग चीज़ें चूज़ करेगा। माँ को मारने के लिए हथौड़ी सबसे ख़राब चीज़, और बच्चों को निर्ममता से छत से फेंकेगा और ख़राब चीज़, पटक के मार देना तीनों बच्चों को, मतलब समझिए आप। और बीवी को कट्टे से सटा के, और बीवी के हाथ में हथौड़ी भी उन्होंने थमा दी। सर एक जानकारी चाहेंगे, आपकी जो बहन है वो वेल एजुकेटेड जी, इससे पहले जो है उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया कि कभी कोई झगड़े पगड़े बहस ये सब कभी, वो इतना शरीफ आदमी थे, कोई मतलब ही नहीं था। ये कट्टा कुट्टी हमारे घर में कर क्या रहा था? कहाँ से आया? कभी रहा ही नहीं ये सब चीज़ें घर में। कट्टा कुट्टी कहाँ से आ गया भाई? कट्टा कुट्टी वो कट्टा कुट्टी वाले, उनके ऊपर तो एक थप्पड़ का भी मुकदमा नहीं होगा थाने में, जाके पता तो करे आदमी। कट्टा कुट्टी कौन रखता है? लोकल सड़क छाप बदमाश रखते हैं कट्टा कुट्टी की कोई है? उनकी जाके प्रॉपर्टी के बारे में पता करिए ना आप लोग। सर हम 150 बीघे थे, कोई वाटरमेलन की खेती थी केवल, उसके अलावा पीछे तालाब था, वो कट्टा कुट्टी रखेंगे? आप बताइए। पहले बात तो वो शरीफ आदमी, मान लीजिए अगर किसी को इस प्रकार का शौक भी है तो वो कट्टा कुट्टी रखेगा अपने घर में, और 4-4 कट्टा भर के फायर करेगा। बहुत बड़े शूटर थे क्या वो? हैं? सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी जिनका नाम ले रहे थे उनके भाई का, हाँ, उन्होंने ये बात कही कि कल शाम को जब मैं वापस आई लखनऊ से, पहली बात तो वो आदमी वहाँ क्या कर रहा था? झगड़ा शुरू हो गया था तो इतना बड़ा डरपोक था, बहुत बड़ा बता रहा हार्ट का पेशेंट है, तो गाड़ी उठाता 10 किलोमीटर पे उसका घर था, उसकी बीवी वहीं रुकी थी, वहाँ क्या करने के लिए रुका था? हमको इस बात का जवाब दे पुलिस। उससे पूछे कि भाई जब तुम बता रहे हो मैं बहुत बड़ा हार्ट पेशेंट हूँ, तो जब 8 ही बजे लड़ाई हुई थी तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप गाड़ी उठाते अपने घर जाते। मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपके हिसाब से लड़ने झगड़ने देते? और उन्होंने सबको मारा जिनसे वो प्यार करते थे। भाई अपनी माँ से तो आदमी प्यार करता ही है ना। इतना दिन क्यों जिलाते? पहले मार देते, माँ को मारना था। और बीवी को क्यों इतना दिन जिलाते हो? 3 बच्चे क्यों पैदा करते? अच्छे स्कूलों में क्यों पढ़ाते?
भाई लखनऊ में भी रहते थे, फ्लैट था, गाड़ी थी, अभी अपना साल भर में लमसम करोड़ रुपए की खेती करते थे। किस चीज़ की दिक्कत थी कि कोई क्राइसिस थोड़ी थी कि कोई अपने बच्चों को भी वो बच्चों को मारेगा या अपनी माँ को मारेगा। जाके पता करिए ना वहाँ कितने की प्रॉपर्टी का मैटर है। और 3 तरह का तरीका अपनाएगा, कट्टा, छत से फेंक के मारना और हथौड़ी। 3 तरीके का एक आदमी इतना बड़ा टैलेंटेड हो गया, 3 तरीके से मर्डर करेगा और वो भी अपने घर वालों का। और इनको छोड़ देगा, जो बता रहे हैं भाई साहब, जिनसे इनकी नहीं पड़ती थी इनको छोड़ देगा। अकेला आदमी ही मैन बन गया, इनको लेकिन छोड़ दिया। किसको जिम छोड़ दिया इनको क्यों नहीं मारा उन्होंने? ये वहाँ घर पे थे, ये बता नहीं पा रहे हैं क्या क्या हुआ है। और सब लोग मर गए और तुम्हारा सगा भतीजा है, तुम वो तड़प रहा है, तुम्हारी सगी भतीजी तड़प रही है, तुम गाड़ी की चाबी नहीं दे रहे हो। ये तो मुझे नौकरों ने बताया, तब मुझे पूरा डाउट हुआ। ऐसे मुझे भी कोई नहीं लग रहा था, लेकिन जब नौकर कह रहे हैं भैया वो मर्डर है ये, तब मैंने फिर जब फ़ोटोज़ देखी, फ़ोटोज़ मैंने आपको फॉरवर्ड कर दूंगा अभी, उसमें देखिए ना आप, माँ बेड पे सोई हुई पड़ी हुई है, उनको पता भी नहीं, उनको हथौड़ी से यहाँ पे निशान है। और मेरी सिस्टर तो बाहर खटिया पे पड़ी हैं, जबकि वो अपने बेडरूम में होनी चाहिए। अगर उनके पति मारते तो बेडरूम में मारते थे, नचा के उनको नीचे ला के बाहर खटिया पे मार देंगे। माँ को भी मारेंगे और सबको, माँ को बेड पे मारेंगे जाके, मतलब जैसे कोई टारगेट लेके रखा था। और बच्चों को पटक के मार देना उसके बाद, मतलब कैसी नॉन प्रैक्टिकल बातें हैं ये। 3 तरीका अपनाएगा आदमी, अकेले वो भी इतना बड़ा काम कर लेगा और इनको छोड़ देगा। सर एक जानकारी, वहाँ पे 2-3 लोग अज्ञात थे, वो पुलिस अपनी जांच पड़ताल में पता करे। मेरी पुलिस से यही कहना है, वहाँ पे नौकरों का, जो भी नौकर खेतों में काम करते थे या जो भी, फ़ोन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 5 बजे के करीब कौन कौन उस घर के अंदर था, लोकेशन में सब आ जाएगा। सर एक अंतिम सवाल जी सर, जो मृतक अनुराग सिंह हैं जी, उनके बारे में जानकारी ये मिली कि वर्षों तक उन्होंने इलाहाबाद में सिविल की तैयारी और फिर जो नहीं पहले उन्होंने की थी, तो उन ऐसे, और उनके जो चाचा जी, उनका कहना है कि ये व्यक्ति पहले बहुत होनहार लड़का था और प्रगतिशील किसान के रूप में पूरे प्रदेश में उनकी इमेज बनी थी। ठीक है, उन्होंने अब वो अवसाद में रहने, आप सर क्या कहते हैं? नहीं, जैसे कि इस बात से, अवसाद से क्या मतलब है किसी का? आदमी अभी भी तो वो खेती कर रहे हैं ना। अभी जाइए आप देखिए, 150 बीघा वाटरमेलन लगा है, 150 बीघा निकलवा लीजिए कितने पैसे। मेरे हिसाब से अगर 50 बीघा भी ख़राब हो जाए तो 100 बीघे की कीमत 60 से 70 लाख रुपए है और यहीं से बिक जाएगा, अड़तिया लेके चला जाएगा। तो जब आदमी के पास पैसा है, उसको कल महीने भर में पैसा उठाना है वो क्यों कोई ऐसा काम करेगा? किस खुशी में करेगा? और आज तक क्यों नहीं किया? भाई या तो पहली बात, कट्टा क्या कर रहा था हमारे घर में? वो आदमी कट्टा रखने वाला है तो कहीं से था ही नहीं। पहली बात, एक थप्पड़ का तो उसमें मुकदमा नहीं होगा, कट्टा किस खुशी में रखेगा वो आदमी? आप बताइए। अरे बड़ा शौक है, असला पिस्टल रख लेता, और होता तो हम कब के ना हटवा देते। आपने FIR दर्ज करा दी? उनकी सरकारी, आप ये समझिए कि मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं कंफर्म हूँ लमसम कि उनकी जो रिपीटर है घर पे, वो चुनाव के नाते वहाँ जमा है। बताइए, अगर इतना ही कोई आदमी पागल था तो उसको भी क्यों जमा करता है? और कट्टा कहाँ से भी, किसने दिया कट्टा उनको? चले इसी की जानकारी कर लेना पुलिस, कट्टा किसने दिया उस आदमी को? कट्टा कुछ नहीं दिया। कट्टा जो लाने वाले लोग होते हैं, जो कैसे लोग होते हैं आपको पता ही है। छोटी सोच के लिए, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत क्या कर दिया उन्होंने, सबको पता है पुलिस। बाकी मेरा तो यही कहना है कि कुछ ना करे, केवल 5 बजे के बाद से लोकेशन निकलवा ले। इनके ताऊ जी, और मुझे तो नौकरों का एग्जैक्ट नाम पता नहीं क्योंकि मैं तो लखनऊ में रहता हूँ। कुछ ना करे, केवल बगल में उनके ताऊ जी का घर है, इनके भाई सब नौकरों के नाम जानते हैं, सारे नौकरों की लोकेशन निकालें। जो वहाँ होंगे वो उसमें लिप्त होंगे, जो 6 बजे के बाद होंगे या 5:30 बजे के बाद आए होंगे वो बेचारे देख के आए होंगे। उससे पहले जो भी दाएँ बाएँ होंगे उसमें लिप्त होंगे। 2-4 लाठी में पुलिस सबको बुलवा लेगी। और ये मर्डर है, कहीं से कोई मतलब नहीं है किसी और चीज़ का। बस मेरा यही कहना है। मैं अभी तक यहाँ सीतापुर में हूँ, ठीक है। अब मैं मोर्चरी में, अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, सुबह से मैं दौड़ भाग रहा हूँ। उनके घर का कोई भी सदस्य, मान लीजिए उनका भाई बता रहा है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, क्या और कोई घर में, क्या कज़िन भाई या कोई नहीं है? कोई यहाँ है नहीं है आपको? इस पूरे सीतापुर शहर में अभी तक कोई आया नहीं है, कैसे नाम माने कि ये मर्डर है?
भाई कैसे ना माने हम, ये मर्डर है। बस मेरा ये कहना। और कुछ? आपका नाम? अंकित कुमार सिंह, कहाँ रहते सर? गोमती नगर, लखनऊ। एक परिवार के खात्मे के कारणों का निष्कर्ष घटना के तत्काल बाद फिलहाल कोई नहीं निकाल सकता, और ऐसी स्थिति में तो कतई नहीं जिसमें पुलिस कुछ कह रही है और परिजन कुछ आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी पुलिस की निष्पक्ष विवेचना से ही साबित हो पाएगा।